ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋड़े जाने पर आफताब अहमद ने विरोध जताया। धर्म की जगह पर जो कार्रवाई हुई उस पर सवाल उठाए गए। सरकार के इस रवैये ते ही तानाशाही बताया और कहा विकास के नाम पर नुकसान करने लग रहे है। धर्म की भावनावां ने ठेस पहुंच रही है। आफताब अहमद ने कहा विधायक जी उस जगह का मुआयना करना चाहते थे, पुलिस पर रास्ते पर रोकने का आरोप जड़ दिया गया और लोकतंत्र के हक्का पर डाका मारने की बात कही गई। सरकार और प्रशासन के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े गए विधायक की ओर से। जो तोड़ा गया वो तानाशाही है, वो गैर कानूनी है और हम समझते हैं मानवता के खिलाफ है। सरकार तो कह रही है विकास के पथ पे एक रोड़ा बन रहे थे। ये विनाश है इनका, ये विनाश है। रात को 2 बजे की इस तरह की कायराना हरकत करके कहते हैं नोटिस चस्पा कर दिया गए थे पहले, उसके बाद कार्रवाई है। तो रात 2 बजे करेंगे किसी चीज के किसी अधिकारी से किसी से बात हुई आपकी, मेयर वगैरह से? हमारे प्रधान जी जो है हाँ। इन्होंने सबसे कोशिश करी बात करने की, कोई सामने नहीं आया। हाँ। और हमने भी इससे कोशिश करी, किसी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि जानकारी नहीं है किसी तरह की। ये तो जो है इनकी, और इसीलिए हम सारे कांग्रेस साथी, हमारे जिला अध्यक्ष और साथी हम मौके पे जाके देखना चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई इन्होंने करी। आपको जी क्या सूचना मिली थी? कितनी पुरानी मस्जिद या मंदिर थे वो? 30 से 35 40 साल हमें अपने ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਫਰੀਦਾਬਾਦ पहुंचे नाजायज कब्जे तोड़े जाने पर आफताब अहमद ने विरोध जताया। धर्म की जगह पर जो कार्रवाई हुई उस पर सवाल उठाए गए। सरकार के इस रवैये ते ही तानाशाही बताया और कहा विकास के नाम पर नुकसान करने लग रहे है। धर्म की भावनावां ने ठेस पहुंच रही है। आफताब अहमद ने कहा विधायक जी उस जगह का मुआयना करना चाहते थे, पुलिस पर रास्ते पर रोकने का आरोप जड़ दिया गया और लोकतंत्र के हक्का पर डाका मारने की बात कही गई। सरकार और प्रशासन के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े गए विधायक की ओर से। जो तोड़ा गया वो तानाशाही है, वो गैर कानूनी है और हम समझते हैं मानवता के खिलाफ है। सरकार तो कह रही है विकास के पथ पे एक रोड़ा बन रहे थे। ये विनाश है इनका, ये विनाश है। रात को 2 बजे की इस तरह की कायराना हरकत करके कहते हैं नोटिस चस्पा कर दिया गए थे पहले, उसके बाद कार्रवाई है। तो रात 2 बजे करेंगे किसी चीज के किसी अधिकारी से किसी से बात हुई आपकी, मेयर वगैरह से? हमारे प्रधान जी जो है हाँ। इन्होंने सबसे कोशिश करी बात करने की, कोई सामने नहीं आया। हाँ। और हमने भी इससे कोशिश करी, किसी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि जानकारी नहीं है किसी तरह की। ये तो जो है इनकी, और इसीलिए हम सारे कांग्रेस साथी, हमारे जिला अध्यक्ष और साथी हम मौके पे जाके देखना चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई इन्होंने करी। आपको जी क्या सूचना मिली थी? कितनी पुरानी मस्जिद या मंदिर थे वो? 30 से 35 40 साल हमें अपने ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਫਰੀਦਾਬਾਦ पहुंचे नाजायज कब्जे तोड़े जाने पर आफताब अहमद ने विरोध जताया। धर्म की जगह पर जो कार्रवाई हुई उस पर सवाल उठाए गए। सरकार के इस रवैये ते ही तानाशाही बताया और कहा विकास के नाम पर नुकसान करने लग रहे है। धर्म की भावनावां ने ठेस पहुंच रही है। आफताब अहमद ने कहा विधायक जी उस जगह का मुआयना करना चाहते थे, पुलिस पर रास्ते पर रोकने का आरोप जड़ दिया गया और लोकतंत्र के हक्का पर डाका मारने की बात कही गई। सरकार और प्रशासन के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े गए विधायक की ओर से। जो तोड़ा गया वो तानाशाही है, वो गैर कानूनी है और हम समझते हैं मानवता के खिलाफ है। सरकार तो कह रही है विकास के पथ पे एक रोड़ा बन रहे थे। ये विनाश है इनका, ये विनाश है। रात को 2 बजे की इस तरह की कायराना हरकत करके कहते हैं नोटिस चस्पा कर दिया गए थे पहले, उसके बाद कार्रवाई है। तो रात 2 बजे करेंगे किसी चीज के किसी अधिकारी से किसी से बात हुई आपकी, मेयर वगैरह से? हमारे प्रधान जी जो है हाँ। इन्होंने सबसे कोशिश करी बात करने की, कोई सामने नहीं आया। हाँ। और हमने भी इससे कोशिश करी, किसी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि जानकारी नहीं है किसी तरह की। ये तो जो है इनकी, और इसीलिए हम सारे कांग्रेस साथी, हमारे जिला अध्यक्ष और साथी हम मौके पे जाके देखना चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई इन्होंने करी। आपको जी क्या सूचना मिली थी? कितनी पुरानी मस्जिद या मंदिर थे वो? 30 से 35 40 साल हमें अपने